अभी हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात करी थी कि किस तरीके से हमारा जो है कि पेनक्रियाज से हमारा, क्योंकि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से हमारी जो है कि हमने इसको जूम करके देखा थी किस तरीके से हमारी उसमें बीटा सेल्स प्रेजेंट रहती है, अल्फा सेल्स प्रेजेंट रहती है और जो है कि डेल्टा सेल उसमें प्रेजेंट रहती है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब जो है कि अब हम बात करने वाले हैं कि इंसुलिन की जो हमारी सिंथेसिस होनी है, जो कि हमारी बीटा सेल करेगी इंसुलिन की सिंथेसिस, वो किस तरीके से होगी। तो अब जो है कि हमने आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को देखा था, अब हम बात करेंगे हमारी बीटा सेल को जूम करके, ठीक है, इसको हम बड़ा करके देखेंगे। तो मान के चलिए कि ये एक हमारी ब्यूटीफुल लेडी मींस एक बीटा सेल है। अब हम इसको करते हैं कि इसके अंदर जो है कि हमारा इंसुलिन की सिंथेसिस किस तरह से होगी। तो चलिए देखते हैं हम। इसको हमने मान के चलो जूम कर लिया। अब बीटा सेल के अंदर हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो है कि इसके अंदर इंसुलिन सिंथेसाइज होगा। ये हमारी हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं हमारी बीटा सेल है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते कि इंसुलिन होता किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर बता देता हूं, उसके बाद हम इसको चलिए यहां पर देख लेते हैं हम। इंसुलिन एक्चुअली क्या होता है, एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की इसमें चेन होती है, ठीक है। इस तरीके का एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है। सबसे पहले इनिशियली क्या होता है इसमें, यहां पर एक, ये मैं इनको अलग अलग कलर से बना देता हूं। ये हमारा स्टार्टिंग में इसमें कितनी सारी चेन रहती है, 1, सेकेंड चेन हमारी ये, ठीक है, थर्ड वाली ये, और ये हमारी 4 चेन इसमें रहती है स्टार्टिंग की अगर बात करें, जब हमारा इंसुलिन जो है कि सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इस वाली फर्स्ट वाली चेन की अगर हम बात करें, ये वाली, तो इसको बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। ये पहली चेन रहती है हमारी इनिशियल सेगमेंट। दूसरी की अगर बात करें हम यहां पर, तो ये रहती है हमारी बी चेन, ठीक है। इसको हम इनिशियल सेगमेंट, इसकी ये रहती है हमारी बी चेन। और ये जो वाली रहती है ये रहती है हमारी सी चेन, और ये वाली चेन रहती है हमारी ए चेन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि इंसुलिन ये हमारी इन 4 चेन से मिलकर जब सिंथेसाइज होता है तो बन रहता है। तो इसका जो हमारी इनिशियल सेगमेंट, बी चेन, सी चेन और ए चेन, तो इसका नाम जो होता है पूरे का, इसका नाम होता है प्री प्रो इंसुलिन। तो इस वाले का क्या नाम रहता है हमारा, प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब अगली कंडीशन में क्या होगा कि जो इनिशियल सेगमेंट होता है ये यहां से कट हो जाता है एक एंजाइम के थ्रू, जिसका नाम हम अभी देखने वाले कि कोई एक एंजाइम आएगा जो कि इसके इनिशियल सेगमेंट को कट कर देगा, ठीक है। तो इनिशियल सेगमेंट जैसे ही कट हो जाएगा, यहां से हमारा डाइजेस्टिव हो जाएगा, तो ये फिर यहां पर हमारी सिर्फ 3 चेन यहां पर बचने वाली है। एक हमारी ए बी चेन, ठीक है, दूसरी हमारी ये हमारी सी चेन, और ये हमारी यहां से ए चेन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे इनिशियल सेगमेंट हमारा यहां से डाइजेस्ट हो जाता है एक एंजाइम के थ्रू, तो अब ये बनती है हमारी, जो इनिशियल सेगमेंट तक जाने के बाद ये जो बनता है वो रहता है हमारा प्रो इंसुलिन। कौन सा रहेगा, प्रो इंसुलिन। इसकी सिंथेसिस अब हम देखेंगे किस तरीके से, कहां पर कौन से कट लगे। अभी एक मैं जनरली आपको एक आइडिया दे रहा हूं, यहां पर इतना समझ में आया। सबसे पहले हमारा यहां पर क्या रहेगा, ये लॉन्ग पेप्टाइड सिंथेसाइज होता है, ये इनिशियल सेगमेंट रहता है यहाँ पर, इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इनिशियल सेगमेंट धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये हमारी फिर चेन बचती है हमारी ए बी चेन, सी चेन और ए चेन, ठीक है। यहाँ पर ये जो रहता है प्रो इंसुलिन रहता है, और यहाँ पर 2 हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए और बी के बीच में बनते हैं, और एक इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड चेन ए पे बनता है। तो ये रहता है हमारा प्रो इंसुलिन। फिर एक कंडीशन और आती है, अगेन एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम आता है, वो क्या करता है कि ये जो हमारी सी वाली जो चेन है यहां से कट लगा देता है, ठीक है, यहां पे एक कट लगा देता है ये इस तरीके से। तो होता क्या है, ये सी पेप्टाइड हमारा अलग हो जाता है, ये इतनी जो चेन थी सी तरह की आपको दिख रहा है, ये एक अलग हो जाती है, और ये इंसुलिन का मैच्योर कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिव इंसुलिन हमारा अलग हो जाता है। देखते हैं किस तरीके से यहां पर कट लगेगा। ये हमारी ए चेन हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी बी चेन हुई, ठीक है, और ये हमारा सी पेप्टाइड एक अलग हो गया। ये वाली जो थी ये सी पेप्टाइड यहां पर हो गया।
अब इनके बीच में जैसा कि मैंने बताया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो इन दोनों चेन के बीच में यहाँ पर 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेंगे और एक इंटर चेन, दो इंटर चेन और एक इंट्रा चेन यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है। तो ये हो गया हमारा क्या, बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। और ये हो गई हमारी सी पेप्टाइड, जो कि मैंने वहां पर बात करी थी कि सी हमारी बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है, सी पेप्टाइड और इंसुलिन। तो ये हो गई हमारी सी पेप्टाइड। तो आप देख सकते हैं जो सी पेप्टाइड जो है वो हमारी इंसुलिन का ही पार्ट है, वो एक चेन कट के यहां से अलग हो जाती है, वो सी पेप्टाइड बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनिशियल सेगमेंट के साथ प्रो इंसुलिन हुआ, उसके बाद इनिशियल सेगमेंट खत्म हुआ, हमारा प्रो इंसुलिन हुआ, प्रो इंसुलिन के बाद फिर से ये हमारी सी जो चेन थी यहां से ये और ये यहां से कट हो गई, सी अलग हो गई और ये हमारी 2 चेन ए चेन और बी चेन हमारी बची, तो ये हमारा बायोलॉजिकल एक्टिव इंसुलिन होगा और सी अलग होगा। इसकी जो हमारी ए चेन रहती है इसमें हमारे 30 अमीनो एसिड रहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना। और बी चेन, ए चेन हमारी, सॉरी ए चेन नहीं, ये ऊपर वाली जो हमारी बी चेन रहती है इसमें 30 रहते हैं और ए चेन में हमारे 21 अमीनो एसिड रहते हैं। कंपेरेटिवली ये हमारी बी चेन ए चेन से बड़ी रहती है और ए चेन में हमारे 21 अमीनो एसिड रहते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप जरूर याद रखना। ठीक है, तो अब आया आपको समझ में कि सी पेप्टाइड क्या होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम इसकी सिंथेसिस को डिटेल में। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये हमारी एक सेल है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी सेल है, बीटा सेल। कौन सी सेल है, बीटा सेल। अब बीटा सेल के अंदर हमारा इंसुलिन जो है कि सिंथेसाइज होने जा रहा है, किस तरीके से, ये कि हमारा इस तरीके का बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन बनने वाला है। चलिए देखते हैं। तो मान के चलिए ये हमारी बीटा सेल है और ये है उसका क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता होगा कि हमारे जेनेटिक मटेरियल रहता है। तो क्रोमोसोम, आपको याद रखना कि क्रोमोसोम नंबर 11, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम नंबर 11 की अगर हम बात करें तो उसकी जो शॉर्ट आर्म रहती है, क्रोमोसोम नंबर 11, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको याद रहेगा, क्रोमोसोम नंबर 11 में जो होता है हमारे इंसुलिन के लिए जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 की शॉर्ट आर्म पर, यहां पर मान के चलिए कि ये हमारा इंसुलिन के लिए जीन है, जो कि अब आगे चल के एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा और एमआरएनए हमारा साइटोसोल में जाकर जो है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, अमीनो एसिड की चेन बनाएगा, जो कि आगे चल के हमारा क्या बनने वाला है, इंसुलिन। ठीक है, तो बीटा सेल है हमारी, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 में शॉर्ट आर्म पर हमारा इंसुलिन के लिए ये जीन हमारा प्रेजेंट है। अब ये जीन एक्सप्रेस होगा और ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहां पर अपना रिलीज करेगा, क्या है, एमआरएनए। ठीक है, ये जो मैसेंजर आरएनए ये किस लिए है, ये है हमारे मैसेंजर आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। जब ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे शॉर्ट आर्म में जो हमारा इंसुलिन के लिए जीन एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है इसके अंदर, जो आप समझते होंगे प्रोटीन सिंथेसिस आपने देखा होगा, तो उसमें जब एमआरएनए अब रिलीज होगा, अब ये एमआरएनए रिलीज होकर अब ये कहां पर आएगा, ये आता है हमारे साइटोसोल में, सेल के अंदर। ठीक है, यहां पर एमआरएनए रिलीज होते, अब ये यहां पर मिलेगा आके किनसे, द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, द मशीन जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है ना, अब ये हमारा रिलीज हो यहां पर, अब ये आके हमारा अटैच होगा राइबोसोम के साथ, ये हमारी राइबोसोम है मान के चलिए। अब ये राइबोसोम इस एमआरएनए को रीड करेगा और अमीनो एसिड की चेन बनाता जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए इसने इसको रीड किया, इस जो हमारा मैसेज आया था, और इसने यहां पर रीड करके इसको आगे यहां पर मान के चलिए इतना इसने रीड कर लिया। ठीक है ना, इतना इसने रीड किया, यहां से स्टार्ट हुआ था, इतना रीड किया और रीड करते उसने ये जो है कि अपनी एक अमाइनो एसिड की इसने चेन निकाली। ठीक है, पहली वाली चेन ये वाली, चलिए इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, तो पहली चेन यहां हमारी अमाइनो एसिड की निकली। ठीक है,
पहले इतने रीड करने पे इतनी चेन निकली। तो ये जो स्टार्टिंग की चेन निकली वो कौन सा हमारा इनिशियल सेगमेंट, कौन सा इनिशियल सेगमेंट। ये जो इनिशियल सेगमेंट होता है ये हमारा हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक चेन है। अब ये जो रहेगी इनिशियल सेगमेंट, आप देख सकते हैं हमारा इंसुलिन सिंथेसाइज होना स्टार्ट होगा। ये पहला जो इतनी इंफॉर्मेशन इसमें थी इनिशियल सेगमेंट को, अभी इतना पूरा बाकी है, पीछे जब तक आगे जाएगा तो ये धीरे धीरे पूरा सिंथेसाइज हो जाएगा। इतना क्लियर है? अभी इतना रीड हुआ, इनिशियल सेगमेंट निकला। इनिशियल सेगमेंट ये जाकर अब ये अटैच करेगा इसको राइबोसोम यूनिट को ले जाकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो मान के चलिए कि ये हमारा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस तरीके से ये जो अंदर एंटर कर गई है ये हमारा क्या है? इनिशियल सेगमेंट, ठीक है। इनिशियल सेगमेंट अंदर एंटर कर गया। अब इसी तरीके से ये पूरा बढ़ता चला जाएगा और ये अंदर आकर फोल्ड हो जाएगी। मान के इसके आगे की अगर हम कंडीशन देखें तो क्या होगा कि मान के चलिए पूरा इसने रीड कर लिया यहां से यहां तक का, यहां पर, और ये पूरा एक अंदर इसने एमाइनो एसिड की चेन हो गई। चलिए हम दूसरी कंडीशन में बना के देख लेते हैं। मान के चलिए यहां पर ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है, और ये हमारा यहां से एमआरएनए, मतलब इतना रीड हो चुका है, इतना मतलब एंड पे आ चुका है, ठीक है। इतना सा थोड़ा सा बचा है। तो यहां से जो चेन हमारी निकली अमाइनो एसिड की इसके अंदर थी वो इस तरीके से जाकर, और दूसरी कंडीशन देख लेते हैं कि हम इस तरीके से जाकर ये फोल्ड हो गई, ठीक है। एक कंप्लीट ओवरऑल एक एमआरएनए एक बार एक इसने राइबोसोम ने पूरा रीड करके ये इस तरीके से एक हमारी अमाइनो एसिड की चेन बना दी, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार इसने पूरा रीड कर लिया, ठीक है। अब यही अब क्या होगा कि ये फिर यहां से इस वाले राइबोसोम ने रीड किया, आगे जाके किसी और राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, फिर से वो राइबोसोम इसको रीड करके इस तरीके से बहुत सारे जो इंसुलिन की चेन रहेंगी अमाइनो एसिड वो उसके अंदर डाल देंगे। यही प्रोसेस जितनी जगह ये हमारा एमआरएनए जितने राइबोसोम से जाके मिलेगा उतनी बार इतना हमारा अंदर सिंथेसाइज हो जाएगा। तो मान के चलिए ये हमारा, इसको मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूं, ये हमारी इस तरीके से अमाइनो एसिड की चेन आई है, ठीक है। ये किस तरीके से था? ये था हमारा, और रेड, और ये हमारी ए चेन। इसको मैं डिफरेंट इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर में समझ में आ जाए। और ये हमारी इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा सिंथेसाइज हो, मतलब पूरा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये हमको चेन मिली वहां पर। ये अभी ये पूरा काम आपको याद रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही चल रहा है, अभी कुछ बाहर नहीं हुआ। अब जैसे ही ये एक अंदर हमारी अमाइनो एसिड की चेन आती है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्री प्रो इंसुलिन। ये क्या है हमारा? प्री प्रो इंसुलिन। अभी ये ना इंसुलिन है ना प्रो इंसुलिन, अभी प्री प्रो इंसुलिन है, मतलब इंसुलिन से 2 स्टेप आगे की कंडीशन है। अब जैसे ये वाली हमारी ये अमीनो एसिड की चेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है, यहां पर जो है कि एक एंजाइम यहां पर बैठा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है? ये जो हमारी इनिशियल सेगमेंट है इसको, जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये जो हमारा एंजाइम है ये हमारे इनिशियल सेगमेंट को कट कर देता है, ठीक है। ये जो एंजाइम कहां रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ये हमारी चेन बन के आती है अमीनो एसिड की, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे इनिशियल सेगमेंट को कट कर देता है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम क्या है? दिस इज एंडोपेप्टाइडेज, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। ये क्या है? एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा? इसके इनिशियल सेगमेंट को कट कर देगा। इनिशियल सेगमेंट को कट करेगा तो फिर ये अब हमारा क्या बन गया? जैसे इनिशियल सेगमेंट हमारा यहां से कट होता है, ये बन जाता है प्रो इंसुलिन। मतलब अभी प्रो इंसुलिन बना नहीं, अब इसमें क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐड हो जाएंगे और ये प्रो इंसुलिन बन जाएगा। तो अब क्या बचा हमारी यहां पर बची, जैसे ही एंडोपेप्टाइडेज ने इसके इनिशियल सेगमेंट को कट किया, ये बची हमारी कौन सी वाली? बी चेन, सी चेन और ए चेन। अब इसमें क्या होंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर इसमें ऐड हो जाता है, तो ए से बी को कनेक्ट कर लेते हैं, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड ए से बनते हैं और एक
इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से अब हमारा बन गया दिस इज प्रो इंसुलिन। ये हमारे पहले का था प्रो इंसुलिन था, ये हमारा होगा प्रो इंसुलिन। ठीक है, अब ये प्रो इंसुलिन बन गया। अब इसका क्या होगा, ठीक है, एंडोपेप्टाइजेज ने हमारा इनिशियल सेगमेंट को कट कर दिया और ये बन गया प्रो इंसुलिन। तो यहां पर मान के चलिए ये बहुत सारे हमारे प्रो इंसुलिन, मैं इसको रफली बना देता हूं, ये हमारे प्रो इंसुलिन यहां पर हैं, ठीक है ना, ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब होता क्या है कि जो प्रो इंसुलिन ये है हमारे, ये यहां पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, एक बर्ड इसकी तरह ये फॉर्म कर लेते हैं एक वेजिकल। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक वेजिकल फॉर्म करते हैं जिसके अंदर ये हमारे पूरे प्रो इंसुलिन भरे हुए होते हैं, ये इस तरीके से। और ये वेजिकल क्या होता है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है वर्ड ऑफ। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये जो वेजिकल रहेगा ये हो जाएगा यहां से कट अलग, जिसके अंदर क्या रहेंगी, बहुत सारे हमारे प्रो इंसुलिन भरे हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना। सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर 11 से एमआरएनए निकला, एमआरएनए हमारा यहाँ पर रीड हुआ, रीड होने के बाद हमको ये चेन मिली थी जो अमीनो एसिड की चेन थी, जो कि प्री प्रो इंसुलिन था, जिसमें इनिशियल सेगमेंट को हमारे एंडोपेप्टाइजेज ने कट किया, हमको मिला प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन के क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये सारे प्रो इंसुलिन इकट्ठे हुए और वेजिकल में जाकर ये वेजिकल इससे यहाँ से अलग होके यहाँ पर आ गए, जिसके अंदर बहुत सारा प्रो इंसुलिन भरा हुआ है। तो अभी भी इतना होने के बाद भी ये हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। अभी हमारी कहानी पहुंची यहां तक, प्रो इंसुलिन तक। ठीक है, कहां तक पहुंची है, प्रो इंसुलिन तक, यहां तक। लेकिन हमारे को अगर एक्टिव इंसुलिन चाहिए तो हमको सी पेप्टाइड इसमें से अलग करना पड़ेगा। सी पेप्टाइड जब अलग होगा तभी हमारा बायोलॉजिकली एक्टिव होगा इंसुलिन। तो अब आगे की कंडीशन में क्या होगा कि किस तरीके से यहां से हमारी ये ए चेन और बी चेन अलग होगी, सी पेप्टाइड अलग होगा और हमारा इंसुलिन जो है कि तैयार होगा। चलिए देखते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर है कि ये हमारा प्रो इंसुलिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ हुआ और यहां पर साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये एंटर करेगा हमारे गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, कहां एंटर करेंगे, ये करेगा हमारे गोल्जी कोए में। तो यहां से अब ये बेसिकली इसमें फ्यूज होगा और ये यहां पर हमारे प्रो इंसुलिन को लाकर छोड़ेगा, कहां पर, गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, इसने क्या किया, ये बेसिकल इसमें हमारे गोल्जी एपरेटस में लाके इसने हमारे प्रो इंसुलिन को छोड़ दिया। अब यहां पर एक और जो है कि हमारा एंडोपेप्टाइडेज, ये एक और एंडोपेप्टाइडेज हमारा यहां पर एंजाइम बैठा हुआ है। अरे यार ठीक से बन भी नहीं रही। ठीक है, ये एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। अब ये एंडोपेप्टाइडेज, एक एंडोपेप्टाइडेज हमें यहाँ रफ रेटिकुलम में मिला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, दूसरा एंडोपेप्टाइडेज हमें गोल्जी एपरेटस में मिलेगा। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं गोल्जी एपरेटस। ये हमारा क्या था, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे गोल्जी एपरेटस में। फिर यहाँ पर क्या है, एक और एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम। अब ये क्या करेंगे, ये कट करेंगे यहाँ से ए चेन और बी चेन को इस तरीके से, ए चेन अलग कर दी, बी चेन अलग कर दी और सी पेप्टाइड हमारा अलग हो गया है। यहां से कट मारा, यहां से कट मारा। ठीक है, और ये हमारे यहां से इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, आप इमेजिन कर लेना इस तरीके से। अब ये हमारा देख सकते हैं, ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल होगा और ये हमारे सी पेप्टाइड बचे इस तरीके से। ठीक है, तो इनके कट होने के बाद क्या हुआ, इंसुलिन के मॉलिक्यूल अलग हो गए हमारे, ये इस तरीके से, और सी पेप्टाइड ये वाला अलग। ठीक है, सी पेप्टाइड। एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट, अगर जहां पर 1 मिलियन इंसुलिन मॉलिक्यूल है तो 1 मिलियन ही सी पेप्टाइड निकलेंगे, क्योंकि हर एक इंसुलिन से एक सी पेप्टाइड हमारा कट आउट होता है। तो मतलब हमारे समझ में क्या है कि जितनी अमाउंट ऑफ इंसुलिन होगी उतनी अमाउंट ऑफ सी पेप्टाइड हमारे उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर 1 मिलियन इंसुलिन का मॉलिक्यूल है तो 1 मिलियन ही सी पेप्टाइड होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, एंडोपेप्टाइड
इनको सी सेगमेंट को अलग कर देता है इस तरीके से, है ना। एंडोपेप्टाइडेज यहां पर, यहां वाले एंडोपेप्टाइडेज हमने देखा था कि यहां पर ये इस वाले एंडोपेप्टाइडेज ने कट की थी इनिशियल सेगमेंट, और यहां पर जो है कि हमारे सेकंड एंडोपेप्टाइडेज ने कट करी है ये इसको यहां से, ठीक है ना। दो जगह से हमारी चेन को कट किया और ये सी के पेप्टाइड को अलग कर दिया और इंसुलिन को अलग कर दिया। जरूरी नहीं स्टूडेंट कि ये पूरे 100% मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन को ये एंडोपेप्टाइडेज हमारा कट कर देता, कुछ एक आध प्रो इंसुलिन भी इनके बीच में बच जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी बीटा सेल इंसुलिन भी रिलीज करेंगी, प्रो इंसुलिन भी रिलीज करेंगी और सी पेप्टाइड भी रिलीज करेंगी और अमाइलिन भी करती है। तो जरूरी नहीं कि हमारे सारे मॉलिक्यूल को ही कट कर दे, एक आध हमारा इंसुलिन ऐसे ही बच जाता है। तो अब ये देखिए हमारा यहां पर बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन तैयार है, ठीक है। ये हमारा किसके साथ अटैच रहता है, ये रहता हमारे जिंक मॉलिक्यूल के साथ हेक्सामेरिक फॉर्म में, ठीक है। वो हम थोड़ा बाद में डिटेल में देखना, अभी आप इतना समझ लीजिए कि हेक्सामेरिक, ये हमारा स्टार जो है वो जिंक मॉलिक्यूल है, जिंक के साथ हेक्सामेरिक फॉर्म में अटैच रहता है इंसुलिन। अब ये क्या होगा कि अब हमारा इंसुलिन तैयार है रिलीज होने के लिए, तो अब ये गोल्जी एपरेटस की जो है मेम्ब्रेन इस तरीके से फ्यूज होके बड बनाएगी, ठीक है। किस तरीके से बनाएगी, इस तरीके से होगी ये यूं और यूं, इस तरीके से फ्यूज होके, और ये एक हमारा वेजिकल इस तरीके से बनेगा और अलग होगा। इसके अंदर क्या रहेंगे हमारे इंसुलिन, ठीक है, और उतने ही जितने इंसुलिन रहेंगे उतने ही हमारे क्या रहेंगे इसमें सी पेप्टाइड, ठीक है। तो ये हमारे मान के चलिए इसमें 3 अगर इंसुलिन है तो 3 ही हमारे सी पेप्टाइड रहेंगे और एक आध प्रो इंसुलिन इसमें आ सकता है, ठीक है, एक आध प्रो इंसुलिन इसमें आ सकता है। और साथ में ये भी उसी के साथ आ जाता है एंजाइम, बाई चांस अगर बचा हुआ है तो ये एंजाइम भी इसमें रहता है कि अगर इसको लगता है कि बचा हो तो ये बाद में काट भी देता है ना, इंसुलिन बना देता है। अब ये हमारे फॉर्म हो गए वेजिकल्स, ठीक है, ये होगा हमारा इंसुलिन सिंथेसाइज, और अब ये रेडी है रिलीज होने के लिए फॉर शोइंग देयर एक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन से भरे वेजिकल्स रेडी हैं। यही प्रोसेस होती रहेगी, इस तरीके से वेजिकल्स भर भर के हमारे इंसुलिन हो जाएंगे बीटा सेल के अंदर तैयार, ठीक है। ये सी पेप्टाइड, ये सी पेप्टाइड है ना, ये इस तरीके से अब ये होगा तैयार, ठीक है। अब ये रेडी है, कब इसको सिग्नल मिले कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है और कब इन वेजिकल्स को ये सेल बाहर रिलीज करे, ठीक है। तो ये था हमारी इसमें सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। अब हम अगली उसमें बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमें ग्लूकोज का सिग्नल आएगा और किस तरीके से इनका रिलीज होगा। वो भी एक लंबी प्रोसेस है, इतना आसान नहीं जितना मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर ग्लूकोज आया अंदर और ये रिलीज होगा। उसके लिए बहुत सारी मतलब प्रोसेस सेल के अंदर होती है, वो सारी हम अब देखेंगे। तो इतना ओवरऑल अभी आपको क्लियर होगा किस तरीके से सिंथेसिस होती है। एक बार ब्रीफ में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमको पता था कि इंसुलिन एक लॉन्ग पेप्टाइड चेन होती है। स्टार्टिंग में ये हमारी इनिशियल सेगमेंट बी चेन, ए सी चेन और ए चेन का बना हुआ होता है, ठीक है। उसको अभी हम छोड़ो, ये तो आपको पूरा क्लियर है। यहां से बात करते हैं डायरेक्ट सेल से। सेल के अंदर बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर 11 के शॉर्ट टर्म पर इंसुलिन के लिए जीन प्रेजेंट होगा। वो जीन एक्सप्रेस होगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आकर ये हमारे राइबोसोम यूनिट के साथ होगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर जैसे ये इसकी रीडिंग होती चली जाती है इस हमारे एमआरएनए की, ये अमीनो एसिड की चेन हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन करती है इन अमीनो एसिड की। अब वहां पर क्या होता है कि एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है कि जो स्टार्टिंग इनिशियल सेगमेंट जो हमारा सिंथेसाइज हुआ था उसको काट के डाइजेस्ट करके उसको खत्म कर देता है। तो हमारी जो स्टार्टिंग की चेन थी इनिशियल सेगमेंट वो हो जाता है कट बाय द एंजाइम ऑफ एंडोपेप्टाइडेज। अब बचता हमारे पास ये खाली चेन ए सी और खाली चेन बी ए और सी। जो हमारी ए बी सी चेन बचती है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारे
ए और बी के बीच में बनते हैं, और एक इंट्रा चेन बनता है चेन ए पर। ये फॉर्म होगा हमारे प्रो इंसुलिन। अब ये रहते हैं प्रो इंसुलिन का एक ये इकट्ठे होकर एक वेसिकल को ये एंडोपेप्टाइड से हो जाते हैं रिलीज, और इस वेसिकल में भरे हुए क्या हमारे प्रो इंसुलिन। ये प्रो इंसुलिन अब जाते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में क्या होगा, प्रो इंसुलिन गोल्जी एपरेटस में जाएंगे, वहां पर उन्हें एक और एंजाइम मिलेगा एंडोप्लाज्मिक एंडोपेप्टाइजेज, है ना, इस तरीके का। वो क्या करेगा कि इसकी सी सेगमेंट जो था हमारे प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करेगा। सी सेगमेंट को, सी पेप्टाइड को कट करके इंसुलिन अलग कर देगा, सी पेप्टाइड अलग कर देगा, ठीक है। यहाँ से जो हमारे जुड़े हुए थे सी वाली जो चेन जुड़ी हुई थी, इसको यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, सी को अलग कर देगा, दोनों चेन को अलग करके ये हमारा इंसुलिन बायोलॉजिकली एक्टिव इंसुलिन यहाँ पर बना देगा, ठीक है। और ये इंसुलिन जैसे तैयार होंगे, ये हमारा बर्ड ऑफ होगा बेसिकल गोल्जी एपरेटस से, और यहाँ पर सेल के अंदर अब तैयार है हमारे इंसुलिन से भरे हुए बेसिकल्स रिलीज होने के लिए। अब इनको इंतजार है कि कब सिग्नल आए और हम रिलीज हों ब्लड के अंदर। अब वो जो सारी प्रोसेस है, हमने सिंथेसिस देख ली, स्टोरेज अब यहां पर हो ही चुका है। अब बात करेंगे हम इसकी रिलीज की, किस तरीके से ये रिलीज होंगे। सो वो बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इतना आपको स्टूडेंट्स क्लियर होगा किस तरीके से हमने बात करी थी पेनक्रियास से। पेनक्रियास के हमने एंडोक्राइन सिस्टम में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को जूम करके हमने बताया कि उसमें हमारी बीटा सेल, अल्फा सेल और जो रहती हैं कि डेल्टा सेल रहती हैं। बीटा सेल्स लाइक ब्यूटीफुल लेडीज जो कि हमारी इंसुलिन रिलीज करती हैं, उसके लिए पहले हमने इसको देखा कि किस तरीके से हमारी ब्यूटीफुल लेडीज में बीटा सेल के अंदर इंसुलिन सिंथेसाइज होता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है इंसुलिन सिंथेसिस की। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिलीज की, तो वो बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।